हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे जो कि आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटीड है कि क्वेश्चंस यहीं से आएगा। इससे आउट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है, तो वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहना। अगर आपको चैप्टर 1 के इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझना होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ, जाके आप देख सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा। तो चलिए अब एक एक करके सारे क्वेश्चंस और आंसर्स को समझते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनोल्फथालीन आर एडेड। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। और इतना तो आपको पता ही होगा कि लास्ट में OH रहे तो वो क्या होता है? बेस होता है। और ऐसे भी हम जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ही होता है। तो यहाँ पे बेस का ये क्या है? एक सॉल्यूशन है। सो आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनोल्फथालीन आर एडेड। अब मान के चलो इसमें हम फेनोल्फथालीन ऐड करते हैं, बेस में अगर फेनोल्फथालीन ऐड करते हैं तो क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेट द कलर चेंज ऑब्जर्व। तो इस सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो क्या होगा, ये हमें पहले तो पता करना है। देखो इसके लिए आपको इंडिकेटर के बारे में पहले तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फेनोल्फथालीन क्या है? एक तरह का इंडिकेटर है जो कि एसिड्स के कांटेक्ट में ये कलरलेस हो जाता है और बेस के कांटेक्ट में इसका जो कलर होता है वो पिंक कलर का हो जाता है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था ये क्या था? ये तो बेस था। तो फेनोल्फथालीन अगर बेस के कांटेक्ट में आया तो वो कौन सा कलर का हो गया? पिंक कलर का। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पिंक कलर हो जाएगा। तो आंसर में आप बस इस तरह से लिख सकते हो कि ऑन एडिंग फेनोल्फथालीन टू NaOH सॉल्यूशन द कलर बिकम्स पिंक। ओके, अब देखो आगे अब क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इफ HCl इज एडेड ड्रॉप वाइज टू द सॉल्यूशन व्हाट विल बी द कलर चेंज। अब देखो अब ये जो कलर है ये पिंक कलर का हो गया है, ये अब पिंक कलर का हो गया है। अभी फिलहाल क्या था? ये बेस था, है ना। अब अगर HCl को हम अगर डालते हैं, HCl डालते हैं तो बेस और HCl क्या? एसिड है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से जो कलर होगा क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है हम क्या लिख सकते हैं कि ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज टू द सेम टेस्ट ट्यूब, उसी टेस्ट ट्यूब में अगर हम डालें तो जो पिंक कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा और जो सॉल्यूशन है वो दोबारा से कलरलेस हो जाएगा, है ना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऑन एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH सॉल्यूशन टू द अबव मिक्सचर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन रीअपियर्स वाई। अब देखो फिर से क्या बोल रहा है कि अगर हम फिर से अगर NaOH सॉल्यूशन को अगर कुछ ड्रॉप डालते हैं उसी टेस्ट ट्यूब में तो उसका जो कलर है दोबारा से वही पिंक कलर का हो जाता है। तो ऐसा क्यों? वाई क्वेश्चन पूछा गया है। तो वह भाई फिर से बेस डाला जा रहा है, तो बेस डाला जाएगा तो ऑब्वियसली पहले वाला कलर तो हो ही जाएगा। तो इस वजह से हम आंसर्स को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऑन अगेन एडिंग NaOH टू द अबव मिक्सचर पिंक कलर रीअपियर। जो पिंक कलर था फेनोल्फथालीन के मिलाने से जो पिंक कलर मिला था हमें वो दोबारा से हमें मिल जाएगा, ठीक है। बिकॉज द मीडियम बिकम्स बेसिक अगेन, क्योंकि जो मीडियम है दोबारा से बेसिक हो जाएगा। हम बेस मिला रहे हैं तो बेस ज़्यादा हो जाएगा तो वो फिर से बेसिक हो जाएगा, तो कलर तो वही हो जाएगा जो पहले था, यानी पिंक था, पिंक कलर का फिर से हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा। अब चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सो नेक्स्ट आगे अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। देखो यहाँ पे कुछ मेटल और कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स दिया गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो वाटर में सॉल्यूबल होगा और वो अल्कली फॉर्म करेगा। सॉल्यूबल मतलब समझ रहे हो ना, जो वाटर में पूरी तरह से घुल जाएगा और घुलने के बाद वो ऑब्वियसली अल्कली फॉर्म करेगा। अल्कली का डेफिनेशन ही वही होता है जो वाटर में पूरी तरह से घुल जाता है। तो हमें ये एक चीज़ पता होना चाहिए कि मेटल ऑक्साइड जो होता है वो वाटर में सॉल्यूबल होता है और वो अल्कली फॉर्म करता है। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन में पहचानना है कि कौन कौन सा मेटल ऑक्साइड है, और जो मेटल ऑक्साइड होता है वो नेचर में बेसिक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये वाला मेटल ऑक्साइड है, ये भी मेटल ऑक्साइड है क्योंकि सोडियम मेटल और ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड,
पोटेशियम मेटल ऑक्सीजन है, पोटेशियम ऑक्साइड ये भी मेटेलिक ऑक्साइड है। बाकी ये दोनों सल्फर है और नाइट्रोजन ये तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा। तो ये दोनों नेचर में बेसिक होगा क्योंकि ये मेटेलिक ऑक्साइड है। तो ऑप्शन में 1 और 3 सही आ रहा है, तो आंसर आपका ऑप्शन ए होगा 1 एंड 3। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स डू नॉट हैव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पर कुछ सॉल्ट्स दिए गए हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किस सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। देखो सबसे पहले तो आप लोग को इन सब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaCO3। तो हम यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस और वॉशिंग सोडा में देख रहे हैं कि इसमें वाटर का ½ मॉलिक्यूल्स है और वॉशिंग सोडा में वाटर का 10 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो है बट ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में नहीं है। सो जो राइट आंसर होगा वो हम लोग का कौन सा होगा, यहाँ पे ऑप्शन 1 था और एक ऑप्शन 4 था। सो ऑप्शन 1 और 4 किस में है, ऑप्शन डी में। सो ये हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट आगे अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यू आर गिवन 2 सॉल्यूशंस A एंड B एंड देयर pH इज 6 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। 2 सॉल्यूशन दिया गया है A और B, इसका pH दे दिया गया है। सॉल्यूशन A का pH 6 है, वहीं सॉल्यूशन B की जो pH है वो 8 दी गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द 2 सॉल्यूशंस हैव मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो इन दोनों सॉल्यूशन में A और B में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन किस में ज़्यादा होगी। तो याद रखना कि pH जितना कम होगा हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा होगा। तो सॉल्यूशन A का जो pH है वो 6 है और B का 8 है, तो A का कम pH है तो इसमें जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो ज़्यादा होगी। तो सॉल्यूशन में हमने क्या किया वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन A का pH 6 लिख दिए, सॉल्यूशन B का pH हम 8 लिख दिए और आंसर में एक का लिख दिए कि सॉल्यूशन A विल हैव द हायर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन। कारण हमने बता दिया है जिसका pH कम होगा, जितना कम होगा उतना हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि विच इज़ एसिडिक एंड विच इज़ बेसिक। अब इतना आपको पता होगा कि अगर 7 से कम pH रहता है तो वो होता है एसिडिक और 7 से ज़्यादा pH होता है तो वो होता है बेसिक। ये होता है एसिडिक और ये वाला इधर वाला होता है बेसिक, और 7 अगर आता है तो वो हम लोग उसको कहते हैं न्यूट्रल। तो यहाँ पे सॉल्यूशन A क्या है, एसिडिक है क्योंकि 7 से कम है। तो यहाँ पे हमने आंसर में लिख लिया कि सॉल्यूशन A इज़ एसिडिक एंड सॉल्यूशन B इज़ बेसिक। सॉल्यूशन A क्या है, एसिडिक है और सॉल्यूशन B क्या है, बेसिक है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डाइल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है, तो डाइल्यूशन का डेफिनेशन देख लो, यहाँ पे हमने लिख दिया है कि मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर। जब एसिड और बेस को हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो इसका रिजल्ट ये आता है कि जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कम होने लगती है। जैसे वो H3O+ आयन हो या फिर OH- आयन्स हो पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं, इस तरह के जो प्रोसेस होते हैं उसको हम कहते हैं डाइल्यूशन। और इसमें जो एसिड और बेस जो होता है उसको कहा जाता है डाइल्यूटेड। और एक चीज़ इसमें ये भी याद रखना कि इस प्रोसेस में जो वाटर होती है एसिड या फिर बेस की, वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि इसमें जो हीट होती है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रिलीज होता है। अब देखो इस चैप्टर से ना एसिड बेसिस एंड साल्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारी परीक्षाओं में नहीं आता है, केवल 3 से 4 क्वेश्चन से पूछा जाता है, जिसमें से जो क्वेश्चंस आने हैं वो हमने आप लोग करवा दिए हैं। 1-2 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आता है और 1-2 क्वेश्चन शॉर्ट्स में पूछा जाता है। अब एक जो क्वेश्चन आपका लॉन्ग में रहेगा ना, वो आपका केमिकल प्रिपरेशंस फ्रॉम साल्ट से इस टॉपिक से रहता है, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशंस है। इसका प्रिपरेशंस कैसे वॉशिंग सोडा बनता है, इसके प्रिपरेशंस को अच्छे से समझ लेना। और इसके जितने भी फॉर्मूले हैं, यहाँ पे आपको जितना फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, चाहे वो कास्टिक सोडा का हो, ब्लीचिंग पाउडर का हो, बेकिंग पाउडर का हो या वॉशिंग सोडा या प्लास्टर ऑफ पेरिस का,
इनके फॉर्मूला को यहाँ पे दे दिया हमने, इनको याद कर लेना। क्वेश्चंस यहाँ से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इन सब का प्रिपरेशंस भी याद कर लेना। इनके यूजेस भी हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। प्रिपरेशंस यहाँ पे देख सकते हो। प्रिपरेशंस में कुछ नहीं करना है, बस इसका जो रिएक्शन है ये याद करके चले जाना। आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस प्रिपरेशंस से रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चाहे वो ब्लीचिंग पाउडर का हो या बेकिंग सोडा का हो या वॉशिंग सोडा का, किसी का भी रहेगा, लेकिन रहेगा। मैं यहाँ पे इसको समझा नहीं रहा क्योंकि एसिड बेसिस एंड साल्ट्स में हमने आप लोग ऑलरेडी समझाया हुआ है कि इनके प्रिपरेशंस को कैसे हम करते हैं, ठीक है। अगर आपको समझना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके आप चैप्टर को समझ सकते हो, इनके प्रिपरेशंस को समझ सकते हो। तो यहाँ पे हमने आपको सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, बता दिए हैं कि कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स कंप्लीट है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मेटल्स और नॉन मेटल्स के भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।